दोस्तों आज है 4 अगस्त। दोस्तों इस वीडियो की सीरीज के माध्यम से आज हम 4 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रतिदिन के करंट अफेयर के मुद्दों के साथ साथ उनसे संबंधित अन्य तथ्यों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ठीक है, इसमें आपको संस्था बताना है। तो ये कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? ये CSIR द्वारा दिया जाता है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है CSIR के ही संस्थानों को दिया। CSIR के बहुत सारे संस्थान होते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जैविक विज्ञान हो गया, पृथ्वी व वायुमंडल के अध्ययन में दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार में 50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर है जनजातीय मंत्रालय द्वारा। और हम जानेंगे अन्य संबंधित तथ्य। यह जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया जाता है यह छात्रवृत्ति के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण हेतु दिया जाता है। इसको 2003 में स्थापित किया गया था तथा किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दोस्तों इसको आप भारत रत्न से ना जोड़ लीजिएगा। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यह अवार्ड समावेशी विकास, टेक्नोलॉजी के विकास, नागरिक सेवा के क्षेत्र में कार्य हेतु दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करने में भारतीय किस स्थान पे हैं? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने वाले बन गए हैं भारतीय। ठीक है, 38,000 से अधिक लोगों ने यह भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, जो पिछले साल की तुलना में 60% से अधिक की वृद्धि की है। इनमें से पहले स्थान पे हैं इंडियन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त की है। दूसरे में हैं ब्रिटिशर्स और तीसरे में हैं चाइनीज। ठीक है, क्वेश्चन 4, महात्मा गांधी सेतु विहार किस नदी पे है? इसका आंसर है गंगा नदी भी। यह है दोस्तों इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके जो पश्चिमी भाग था इसको यातायात के लिए पुनः चालू कर दिया गया है। यह तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। दोस्तों आप बहुत सारी बुकों में या बहुत सारे लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि महात्मा गांधी सेतु विहार पहला सबसे लंबा नदी पुल बन चुका है, जो कि गलत है। ये पहले सबसे लंबा नदी पुल था। वर्तमान में भूपेन हजारिका पुल सबसे लंबा नदी पुल बन गया है। ठीक है, भूपेन हजारिका जो नदी पुल है ये असम के तिनसुकिया जिले में है। इसको धौला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, मुल्ला पेरियार बांध किन राज्यों के मध्य है? तो इसका आंसर है केरल व तमिलनाडु। जो मुल्ला पेरियार बांध है ये 2 नदियों मुल्ला व पेरियार नदियों के संगम से बना है। और यह मुल्ला पेरियार बांध जो है इडुक्की जिले केरल में है। ठीक है, इस बांध को तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया जाता है, जबकि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ये इसका जो विवाद का कारण क्या था, जो दोस्तों ये बांध है क्योंकि ये केरल में स्थित है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो तमिलनाडु सरकार है वो चाह रही है कि जो इस बांध की ऊंचाई को और बढ़ाया जाए। वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई है 142 फीट है, जब ठीक है वह इसको बढ़ा के 152 फीट करना चाहती है, जबकि केरल सरकार चाहती है कि इसकी ऊंचाई को न बढ़ाया जाए, क्योंकि अधिक ऊंचाई होने से जल का भराव अधिक होगा, जिससे भूकंप संबंधी अन्य घटनाएं हो सकती, जिससे हमारे राज्य के लोगों को नुकसान हो सकता है। जबकि तमिलनाडु सरकार चाहती है कि इसकी ऊंचाई अधिक बढ़ाई जाए, इसीलिए यह विवाद का विषय बना हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामोद्योग विकास परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका उत्तर है MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय का पूर्ण रूप होता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, वर्तमान में ये योजना जो चालू की गई है अगरबत्ती के कारीगरों को जो उत्थान हेतु जो कारीगर जो लोग हैं
जो अगरबत्ती बना रहे हैं उनके उत्थान के हेतु, ठीक है। इस योजना में 50 स्वचालित मशीन दी जाएंगी तथा 10 मिक्सिंग मशीन दी जाएंगी। दोस्तों याद रखना, ये मशीन जो दी जा रही है 50 स्वचालित मशीन और 10 मिक्सिंग मशीन, ये प्रत्येक समूह को दी जानी है, ना कि किसी एक व्यक्ति को, ठीक है। यह जो योजना चलाई जा रही है रोजगार व आय में वृद्धि हेतु चलाई जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसको याद रखना है, ये इस कारीगरों को प्रशिक्षण खादी व ग्रामोद्योग विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, ठीक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सीसा विषाक्तता पर रिपोर्ट किसने हाल ही में जारी किया है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट यूनिसेफ और प्योर अर्थ ने जारी किया। यूनिसेफ को तो जानते होंगे, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड है, ठीक है। और ये एक दूसरी संस्था है प्योर अर्थ, इन दोनों ने ये जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर विश्व के हर 3 में से एक बच्चा प्रभावित है सीसा से, ठीक है। सीसा से यानी सीसा विषाक्तता उसके शरीर में है, हर 3 में से एक बच्चा प्रभावित है। और जो सीसा विषाक्तता के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे दिमाग, किडनी व हृदय को नुकसान पहुंचाता है। $1 ट्रिलियन की इसमें आर्थिक हानि भी होती है। ये आर्थिक हानि कैसे होती है? जब बच्चे को लेड से विषाक्त हो जाता है तो भविष्य में उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो घट जाती है तथा विभिन्न रोगों से ग्रसित होने के कारण बहुत सारा उसका जो धन है इलाज में खर्च हो जाता है, जिसके कारण से $1 ट्रिलियन की आर्थिक हानि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है, तो आप इसको जो 3 अगस्त को मनाया गया है, आप इसलिए आप इसको दिन से न याद करके आपको याद करना पड़ेगा कि यह प्रत्येक श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक। इस वर्ष जो श्रावण मास की पूर्णिमा थी 3 अगस्त को पड़ा था, इसलिए 3 अगस्त को मनाया गया था। और ये जो दिवस मनाया जाता है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत के महत्व को पहचाने व संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा दें, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है 9th, व्हिप प्रणाली किस देश से ली गई है, ठीक है। तो दोस्तों व्हिप प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अब व्हिप प्रणाली क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जो व्हिप प्रणाली होती है ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने जो सदस्यों को किसी भी सदन में, जैसे संसद भवन हो गया या विधानसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, तो ये उनमें अपने सदस्यों को मतदान करने के लिए तथा मतदान में उपस्थित होने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। यह 3 प्रकार की होती हैं, 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप, 3 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप में क्या होता है, इसके तहत जो राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं वो मतदान में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। और जो 2 लाइन व्हिप होती है इसके तहत मतदान में उपस्थित होना होता है और 3 लाइन व्हिप में उनको मतदान करने के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, राफेल जेट को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका आंसर होगा डसाल्ट एविएशन। अभी हाल ही में राफेल जेट बहुत चर्चा में रहा है, जिसका कारण है कि अभी हाल ही में भारत को 5 राफेल जेट फ्रांस से मिले हैं और इनको भारत में अंबाला, जो कि हरियाणा में स्थित है, अंबाला के एयरबेस में तैनात किए गए हैं, ठीक है। और इसको अंबाला के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन को दिए जाएंगे, ठीक। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लगी आपको और हमारे ये जो क्वेश्चनों का लेवल था कैसे लगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेंड करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा तथा पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।